हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज टाइम एंड वर्क के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे ए एक दिन काम करता है और दूसरे दिन बी काम कर रहे हैं, अर्थात बारी बारी से काम होता है, अल्टरनेट। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करता है। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए, पहले तो हमें वर्क निकालना है तो प्रोसेस वही रहेगी। ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने की प्रोसेस वही है। एलसीएम निकाल लिया, 60 आ गया। 15 4 जा 60, 23 जा 60, टोटल काम मिल गया 60। अब अगर टोटल मान लीजिए, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिया कि दोनों जब साथ में मिलके काम करते थे तो 7 काम होता था। अब जब एक दिन में 7 काम होता था, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहले दिन ए 4 काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा 4, फिर बी कितना काम करता है, 3 काम करता है यहाँ पर। मतलब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो पेयर बन रहे हैं हमारे। 7 काम जो एक दिन में होता था वो 2 दिन में हो रहा है। इट मीन्स जो भी काम होगा वो डबल होगा। तो जितने नंबर ऑफ पर्सन या जितने डेज लगते हैं उसके अकॉर्डिंग, ये कितने दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं। तो जो डेटा हम पहले निकालते थे, पहले कैसे करते थे, सेव करके 7 लिख दिया, क्योंकि एक दिन में 7 काम होता था। जब हमने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 7 के टेबल में 60 से छोटी डिजिट 7 8 जा 56। अब 56 इसको माइनस कर देंगे तो कितना बच रहा है, 4/7। ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। जो ये डेटा आती है इसको हमेशा जितने नंबर ऑफ पर्सन दिए गए या जितने दिन में काम हो रहा है, क्योंकि जितने पर्सन अगर काम कर रहे हैं आगे जाके ये लाइन चेंज हो जाएगी, इसलिए हमने डेज भी वर्ड यूज़ किया। ये 2 अलग दिन में हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 किए तो ये 16 दिन हो गया। ये जो 8 काम पहले जो काम होता था 8 दिन में, अब वो 16 दिन में होगा। क्यों? पहले दोनों मिलके एक दिन में करते थे, अब दोनों अलग अलग कर रहे हैं तो 2 दिन, मतलब टाइम बढ़ रहा है। जहाँ 2 दिन में काम हो जाना चाहिए वहाँ कितने दिन लग रहे हैं, 4 दिन। तो जहाँ 8 दिन में होना चाहिए वो 16 दिन लगेगा। अभी हमारे पास ये काम बचा हुआ है। जो ये काम बचा है इसके लिए हम वर्क कैसे करते हैं, मान लीजिए ए बी काम कर रहा है तो लास्ट में किसने काम किया होगा, 16वें दिन बी, क्योंकि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जो बी कर रहा है वो इवन नंबर पे काम कर रहा है। और ये भी क्या है, इवन ही है, 16। इट मीन्स बी के बाद जो नेक्स्ट काम करेगा वो ए काम करेगा। और ए की कैपेसिटी क्या है, ए एक दिन में 4 काम कर लेता है और ये 4 ही काम करना है। इट मीन्स अगले दिन ए ने, अगले दिन, ये डेज लिखा है, अगले दिन ए ने ये 4 काम पूरा कर लिया। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 17 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी सेम टाइप के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है कभी कभी डिजिट के अकॉर्डिंग, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। ए कितने दिन में काम करता है, 12 डेज में, और बी यदि उसी काम को करता है तो 15 दिन लेता है। अल्टरनेट की बात की गई है क्वेश्चन में। इट मीन्स एलसीएम निकालेंगे 12 और 15 का, एलसीएम कितना आएगा, फिर से 60 आ गया। 12 5 जा 60 एंड 15 4 जा 60। अब देखिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 5 और 4 9 से हमने डिवाइड कर दिया। 9 के टेबल में 9 6 जा 54। 54 मतलब कितना बच रहा है यहाँ पर, 6/9। अब ये 6 जो दिया गया है इसके लिए हम क्या वर्क करेंगे कि ये 6 लिखा है, नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 2 है। पहले दिन ए 5 काम करता है, दूसरे दिन बी 4 काम करता है। हमने एक साथ लिया था तो 6 दिन आ रहा था। नंबर ऑफ पर्सन 2, मतलब 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, ये 12 डेज लिख दिया। लेकिन अभी 6 काम बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क 6 है। अब आपको मालूम है कि जब 12 दिन तक काम किया तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे करके पेयर बन गए। ए बी, लास्ट में बी ने काम किया। अब कौन काम करेगा इसके बाद, ए। मीन्स ए एक दिन में 5 काम करता है, 6 काम करना है तो 6 काम में से 5 काम ए नेक्स्ट डे काम कर लेगा। मैंने क्या बोला, फिर से सुनिएगा। 6 काम बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क है, अगले दिन ए काम करेगा। ए की कैपेसिटी 5 काम करने की है। इसको हम खिलौने वर्ड में भी ले सकते हैं। 6 खिलौने में से यदि नेक्स्ट डे ए 5 खिलौने बना लेता है तो ये नेक्स्ट डे लिखा है हमने, क्योंकि 12 डे था, 6 भी डे था, 6 × 2 12 डेज आया था, 12 में 1 नेक्स्ट ए काम करेगा ये।
ए और बी मिलके कर रहे थे, यहाँ ए नेक्स्ट डे किया, लेकिन जैसे ही काम किया तो उसमें से एक काम बचा हुआ है, क्योंकि 6 खिलौने बनाने थे, ए अगले दिन 5 खिलौने बना के चला जाता है, तो एक जो बच रहा है 6 - 5 = 1। तो अब बी आएगा, बी की कैपेसिटी है एक दिन में 4 खिलौने बनाने, लेकिन एक ही खिलौने बनाना है, मतलब उसको दिन के हिसाब से चौथाई काम करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, जो रिमेनिंग आता है वो हमने लिख दिया यहाँ पर 6 और 5 का रिमेनिंग कितना था, ये 1 लिखा, ये 12 यहाँ ये ऐड कर दिया था, और जो काम करने वाला पर्सन है वो उसकी कैपेसिटी, मतलब ये एक दिन में 4 काम करता है, ये अपॉन, मतलब जो दिन लगेगा वो कितना आ जाएगा 13 देन 1/4 डेज। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो ये 6 निकला, दोनों मिलके काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग दिन में काम कर रहे हैं, इसलिए दिन की संख्या डबल हो जाएगी, हमने 12 कर दिया। अब 6/9 काम बचा है, इट मीन्स 9 में से 6 काम बचा है, 6 काम में से अगले दिन कौन काम करेगा, ए की कैपेसिटी है 5, 6 में से 5 काम उसने कर लिया अगले दिन, तो एक दिन हमने यहाँ ऐड कर दिया। अब ए अगर 5 काम करके चला जाता है तो एक काम बचा है, वो कौन आके करेगा, बी, तो एक काम करेगा और उसकी कैपेसिटी 4 है, मतलब चौथाई दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर से वही अल्टरनेट और नंबर ऑफ पर्सन दो ही दिए गए हैं यहाँ पर। ए कितने दिन में काम करता है, 10 दिन। बी कितने दिन में काम करता है, 12 दिनों में करता है। हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम देखिए फिर से 60 ही आएगा, 12 5 = 60 होता है, 60 इसके भी टेबल में इसमें भी है, 10 6 = 60 और 12 5 = अब क्या करेंगे, आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसको ऐड करके हम डिवाइड करते हैं, 11 5 = 55 देन 5/11। अगर साथ में मिलके काम करते तो 5 से 5/11 दिन में ये काम समाप्त हो जाता, लेकिन अब ये एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज में, इट मीन्स ये जो वर्क रहेगा ये क्या हो जाएगा, हमेशा डबल। डबल क्यों करते हैं, क्योंकि 2 दिन ये अलग अलग ले रहे हैं, तो 5 के बदले 10 दिन लगेगा, लेकिन अभी 5 काम बचा है। अब 5 काम बचा है तो नेक्स्ट डे कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि ए और बी कर रहे हैं, ये ए बी करके 5 पेयर बन गए इनके। अब यदि ए आता है तो ए की कैपेसिटी एक दिन में वो 6 काम कर सकता है, लेकिन 5 ही काम करना है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये इससे डेटा जब भी छोटी रहेगी हम ये इसी प्रोसेस में लिखेंगे जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने बी के लिए लिखा था। तो टोटल कितना लगेगा, 10 सही 5/6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में 3% है, वही अल्टरनेट वाले ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। जैसे ए का चेक करें तो दिनों में एक काम को समाप्त करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। यदि हम टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम निकालेंगे, दैट इज 60, 12 5 = 15 4 = 30 2 = 60। हमें मालूम है तीनों का पहले एक साथ निकाल लें, जैसे अभी पहले तीनों का मिला के निकालेंगे, जैसे निकालते थे 5 4 9 9 2 11, मतलब तीनों मिलके यदि एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 11 काम होता है, तो एक दिन में यदि 11 काम हो रहा है तो तीनों मिलके कितने दिन में कर लेते हैं, 11 5 = 55 देन 5/11। ये तो पहले हमने पूरे का निकाल लिया, लेकिन अब देखिए जैसे पहले ए काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी काम कर रहा है, फिर सी काम कर रहा है तीसरे दिन, मतलब 3 दिन का जो एक दिन में काम हो रहा है वो कितने दिन में काम हो रहा है, 3 दिन में, एक दिन का काम 3 दिन में। इट मीन्स ये डेटा को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 दिन लग रहा है यहाँ पर, 5 3 = 15, मतलब 15 दिन तो ये काम करेंगे। जो 5 दिन में काम होना था वो कितने दिन में होगा, 15 दिन। अभी कितना कार्य बचा हुआ है, 5। अब ए बी सी ऐसे करके पर 3 दिन में हो रहा है, मतलब 5 पेयर बन गए। अब नेक्स्ट डे कौन काम करेगा, सी के बाद ए की कैपेसिटी है एक दिन में 5 काम करता है और 5 ही काम बचा है, तो ए नेक्स्ट डे में पूरा कार्य समाप्त कर लेगा, तो टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 16 दिनों में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 3% करके ही दिया गया है। ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, और सी उसी कार्य को करने में 30 दिन का समय लेता है। तो पूरा कार्य निकाल लें। कार्य निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना है। 15 20 30 का एलसीएम आ गया 60, 50 से डिवाइड किया 54 ज़ा, 23 ज़ा और 32 ज़ा। इट मीन्स पहले अगर ये साथ में मिलके करते हैं तो ये
इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे 4 3 7, 7 और 2 हो गया 9। मतलब अगर एक दिन का काम देखें तो एक दिन में इनका 9 कार्य होता है जब तीनों मिलके कार्य करते हैं। तो पहले इसका हम निकाल लें, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 54, इससे छोटी डेटा है 54, माइनस किए तो 6/9 बच रहा है। अब देखिए जैसे हमने बताया था कि एक दिन में 9 काम हो रहा है, लेकिन ये अल्टरनेट काम कर रहे हैं। पहले दिन ए काम करेगा, क्वेश्चन में लिखा है, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी कार्य करता है। तो पहले दिन 4 वर्क होगा, फिर 3, फिर 2, तो 3 दिन टाइम लग गया। इट मीन्स यदि इस 6 का हम देखें, जो एक दिन में जो कार्य होता था अब कितने दिन में होगा, 3 दिन में। तो 6 3 18, इसी के लिए कितना दिन लग गया यहाँ पर, 18 दिन। लेकिन अभी 6 काम बचा है, तो ए बी सी 3 तो काम कर चुके हैं, ए बी सी ऐसे। तो नेक्स्ट जो 6 काम बचा है वो कौन करेगा, ए की कैपेसिटी एक दिन में 4 काम करता है या 4 खिलौने बना सकता है, 6 खिलौने बनाना है। तो नेक्स्ट डे ए काम करेगा, नेक्स्ट डे कौन काम कर रहा है, ये ए। तो 6 में से 4 उसने काम कर लिया, 6 में से 4 खिलौने उसने बना लिया। अब कितने बच गए यहाँ पर, यदि उसने 4 काम कर लिया तो 2 बच गया है यहाँ। तो 2 काम नेक्स्ट डे में कौन करेगा, बी। अब बी को करना है यहाँ पर, तो बी नेक्स्ट डे में काम करेगा। ये हमने 19 लिख दिया, 18 + 1 = 19। जो 2 काम बचा है वो बी करेगा, इसलिए 2 अपॉन इसकी जो कैपेसिटी वो हम लिखेंगे कि वो दिन का 2/3 भाग काम करता है। मतलब इसको ये हम बोल देंगे, अगर डेज में बोले तो दिन का 2/3 समय ही लगेगा। तो टोटल कितना समय लगेगा कार्य समाप्त होने में, 19 सही 2/3। यदि इसको मान लीजिए कि आवर्स में भी पूछा गया है, घंटे में दिया गया है, यहाँ अपॉन में नहीं दिया, तो हम इसको कैसे करेंगे, 19 देन 2/3 लिखें। 19 तो डेज है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये जो 2/3 है, 2/3 × 24, क्योंकि 24 घंटे का 2/3 भाग लेता है। 3 8 8 2 कितना हो गया, 16। इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 19 days एंड 8 2 16 hours। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मोस्टली ऐसे नहीं दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है, लेकिन मान लीजिए कभी ऐसे दिया गया है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी 3 का दिया गया है। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिनों में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। अब अल्टरनेट दिया है, मतलब निकालना तो पहले हमें टोटल ही है। एलसीएम दिख रहा है आपको, 60 आएगा। 10 6 15 4 23 इट मीन्स मिलके पहले निकालेंगे। 6 4 10 3 13 13, एक दिन में 13 काम हो रहा है। ये 60 खिलौने मान लीजिए और ये 13 खिलौने बनाना है। डिवाइड किए, यूनिटरी मेथड एक नियम यूज होता है ये इसमें। 13 4 52, 52 इसमें माइनस किए तो 8/13। नेक्स्ट, अब ये 3 दिन में काम हो रहा है, मतलब पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी। ये तो मिला के हमने लिया था कि तीनों मिलके करते हैं, तो 4 सही 8/13 दिन में खत्म हो रहा है। लेकिन अब ये तीनों मिलके नहीं कर रहे हैं। जब ये तीनों मिलके नहीं कर रहे हैं, तीनों अलग अलग में कर रहे हैं, मतलब एक दिन का काम कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में। तो 4 × 3 कर दिए यहाँ पर, तो कितना हो गया, 4 3 12 डेज लग गया। अब ये टोटल तो 12 डेज निकल रहा है, लेकिन ये 8 काम बचा है। 8 काम नेक्स्ट डे में कौन करेगा, ए की कैपेसिटी एक दिन में 6 काम करता है। 8 काम करना है, इट मीन्स 8 खिलौने बनाना है। वो एक दिन में 6 ही खिलौने बना सकता है। तो वो नेक्स्ट डे काम कौन कर रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट डे ए। तो ये 13 दिन आ गया। और जो 8 में से ये 6 माइनस कर दिया, 6 माइनस किया, तो कितना बच रहा है यहाँ पर, 2। ये 2 काम नेक्स्ट डे में बी आके करेगा। बी की कैपेसिटी क्या है, एक दिन में 4 काम करता है, 2/4। 2/4 मतलब हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 13 देन 1/2 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में फिर से 3 लोग हैं और अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। तो अभी हम फिर से पहले पूरा काम निकाल ले। ए 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है और सी कितना समय लेता है यहाँ पर, 16। इनका एलसीएम निकालेंगे, दैट इज 48। 16 3 48, बड़ी डिजिट का टेबल पढ़ते हैं। 8 के टेबल में 48 यदि हम देखें तो कितने टाइम में आ रहा है, 8 6 12, 4 और 16 3 पहले टोटल वर्क निकाल लें। 6 4 10 3 13, फिर से वही प्रोसेस।
13 के टेबल में 13 3 ज़ा 39, 39 माइनस किया तो 9/13। अब ये 3 दिन मतलब एक दिन में जो काम होता था अब 3 अलग दिन में काम होगा, इसलिए इस 3 को हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो 3 3 ज़ा 9 आ गया। ये 9 काम बचा है, तो नेक्स्ट डे कौन काम करेगा? ए, सेम कंडीशन, नेक्स्ट डे ए काम करेगा। एक दिन में ए काम करता है, कितना काम करेगा? 9 में से 6 काम कर लेता है, तो काम कितना बचा हमारे पास? 3। नेक्स्ट डे बी काम करेगा, तो जब बी काम करता है तो ये 10 और 3 ये हमने लिखा टोटल वर्क जो बचा है, और बी की कैपेसिटी जो है वो लिख दिया, मतलब 10 सही 3/4 दिन का समय लगेगा अगर अल्टरनेट डेज में ये पूरा काम करते हैं। ये जो अल्टरनेट वाले क्वेश्चन है ये अभी समाप्त नहीं हो रहे हैं, इसकी एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें ए और बी पहले मान लीजिए एक साथ कर रहे हैं, फिर ए के साथ बी कर रहा है, फिर तीसरे दिन ए के साथ सी कर रहा है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं और जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जब मैं डालूंगी तो उसको देखना ना भूलें। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।